Hello everyone, this is Archie Verma and today we are going to talk about the anatomy of muscle. So without any delay, let's start. हमारी जो बाइसेप है या ट्राइसेप है उसमें स्केलेटल मसल होती है, ये हम जानते हैं. स्केलेटल मसल वॉलेंट्री मसल होती है, यानी कि जिसको हम अपने ब्रेन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं. यानी कि कब कॉन्ट्रैक्शन करना है, कब रिलैक्सेशन करना है उसका, वो हमारे कंट्रोल के अंडर में. अब यही जो स्केलेटल मसल है इसको उठाएंगे, इसका एक क्रॉस सेक्शन का कट लगाएंगे और माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करेंगे और इसकी एनाटॉमी देखेंगे. तो हमारी जो मसल है उसके अंदर बहुत सारे मसल बंडल्स पड़े होते हैं या बोल सकते हैं फैसिकल्स पड़े होते हैं. अब ये मसल बंडल ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ नहीं है. जैसे मान लो कि एक बड़ा सा गोला है, उसके अंदर छोटे छोटे गोले हैं. जब उसको क्रॉस सेक्शन में हम कट करके देख रहे हैं तब ऐसा समझ लो कि एक बहुत बड़ा सा गोला है, जो कि बड़ा सा गोला जो है वो मसल है और उस बड़े से गोले के अंदर एक छोटे छोटे गोले पड़े हैं जिसको हम बोलते हैं मसल बंडल या फिर फैसिकल. अब ये जो छोटे छोटे गोले हैं इनके अंदर और भी छोटे छोटे गोले हैं जो हमें देखने को मिलेंगे. ऑल्दो ये सिलेंड्रिकल होंगे वैसे अपीयरेंस के अंदर, लेकिन हम जब इसको क्रॉस सेक्शन कट करके देख रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंदर तब हमें ये सर्कुलर अपीयर होंगे. एक बड़ा सा सर्कुलर पोर्शन जिसको हमने मसल बोला है और इस मसल के अंदर हमें छोटे छोटे जो मसल बंडल्स हैं या फिर फैसिकल्स हैं वो देखने को मिलेंगे. अब इन फैसिकल्स के या फिर इन मसल बंडल्स के अंदर हमें और छोटे छोटे गोले देखने को मिलेंगे जिसको हम मसल फाइबर बोलते हैं. ठीक है. अब ये जो मसल बंडल्स हैं, ठीक है, अब ऐसा थोड़ी होगा कि जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने मान लिया कि बहुत बड़ा सा पाइप है हमारे पास, उसके अंदर हमने छोटे छोटे पाइप्स डाल रखे हैं. ठीक है. अब ये छोटे छोटे पाइप्स को सपोर्ट देने के लिए भी तो कुछ बीच में सब्सटेंस पड़ा होगा ना. तो ऐसे ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जैसे, तो ये जो बड़ा सा गोला है या फिर जो बड़ा सा मसल टिश्यू है इसके अंदर जो मसल बंडल्स पड़े हैं या फिर फैसिकल्स पड़े हैं, इनको सपोर्ट देने के लिए, उनको उनकी जगह पे प्लेस करने के लिए हमारे पास बीच में फेसिया पड़ा होता है जो कि एक कोलाजनस कनेक्टिव टिश्यू होता है. ठीक है. यानी कि बड़ा सा गोला मसल और मसल के अंदर मसल बंडल्स या फिर फैसिकल्स जिसको सपोर्ट देने का काम करते हैं फेसिया, जो कि एक कोलाजनस कनेक्टिव टिश्यू होता है. अब ये जैसे फैसिकल्स हो गई, यानी कि बड़ा सा गोला मसल, उसके अंदर छोटे छोटे गोले फैसिकल्स या फिर मसल बंडल, और इन फैसिकल्स के अंदर जो छोटे छोटे गोले हैं राइट वो होंगे मसल फाइबर. अब ये जो मसल फाइबर होंगे यानी कि जो फैसिकल्स के अंदर भी पड़े हुए हैं मसल फाइबर्स या छोटे छोटे गोले, और जो मसल फाइबर्स होंगी उसकी जो लाइनिंग होगी, जैसे बोलते हैं ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, हर एक सेल के आसपास प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है. तो जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी उसका यहाँ पे स्पेशल नाम है मसल फाइबर्स के अंदर और उसका नाम है सार्कोलेमा. अब ये जो मसल फाइबर्स हैं इनके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसका एक नया नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यानी कि अगर मसल फाइबर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका नाम है सार्कोलेमा और उसकी अंदर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका स्पेशल नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब यहाँ पे हमने देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हर किसी के पास होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सबके पास होती है, लेकिन हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में नहीं बोला. हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में क्यों बोला, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस ऑफ द सेल होती है. इसी के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, इसके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं मसल फाइबर के अंदर क्योंकि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो कैल्शियम आयंस का स्टोरेज रखती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में. और यहाँ पर यानी कि मसल के केसेस के अंदर जिसके अंदर हमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन देखना है उसके अंदर कैल्शियम का अमाउंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. जैसे हमने पहले देख रखा है कि टिटनी की प्रॉब्लम होती है जब कैल्शियम इनटेक या फिर कैल्शियम जो है वो बॉडी फ्लूइड के अंदर नहीं होता है या बहुत कम अमाउंट में होता है तो रैपिड स्पैज़म्स आते हैं राइट. टिटनी की कंडीशन के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं. तो इस वजह से हम बोलते हैं कि जो ये कॉन्ट्रैक्शन है मसल का या रिलैक्सेशन है उसमें कैल्शियम का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है. और इस वजह से हमने स्पेसिफिकली जो उसका स्टोरेज रखता है जैसे कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके बारे में बात करना ज़रूरी समझा. अब ये जो मसल फाइबर्स हो गई, यानी कि पहले हमने बोला पहले बाहर का जो गोला है वो मसल और उसके अंदर छोटे छोटे गोले जो पड़े हैं वो हो जाएंगे हमारे पास मसल बंडल या फिर फैसिकल, और उन फैसिकल्स के अंदर भी मसल फाइबर्स होंगी. और इन मसल फाइबर्स जिसके अंदर हमने बोला कि ये जो मसल फाइबर्स होती हैं इनके अंदर सार्कोलेमा या फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सब चीज़ों के बारे में बात की. अब इन मसल फाइबर्स यानी कि जो ये सेल्स हैं है ना, इन मसल फाइबर्स के सेल के अंदर भी पतले पतले मसल फाइब्रिल्स या फिर मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं. अब ये हो सकता है डार्क हो कलर में या फिर लाइट हो कलर में, या फिर हमने जैसे वो अपीयरेंस वाली बात कही थी मसल्स के बारे में डिफरेंसेस देखे थे कि स्केलेटल मसल कौन सी होती है, विसल मसल कौन सी होती है, या फिर कार्डियक कौन सी होती है, स्ट्राइएशंस किस में होते हैं किस में नहीं होते. तो हमने बोला था कि जो स्केलेटल मसल होती है फिर जो वॉलंटरी मसल होती है उसके अंदर स्ट्राइएशंस देखने को मिलते हैं. अब वहाँ पे स्ट्राइएशंस क्यों हैं जो कि विसरल के अंदर नहीं थे लेकिन यहाँ पे हैं. यहाँ पे स्ट्राइएशंस इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं और डार्क और लाइट बैंड्स को एक कॉमन नाम दे सकते हैं मायोफाइब्रिल या फिर मायोफिलामेंट राइट. और ये मिलते कहाँ हैं, ये हमें जो सार्कोप्लाज्म यानी कि जो साइटोप्लाज्म है मसल फाइबर का, जो साइटोप्लाज्म है या फिर जो सार्कोप्लाज्म है
मसल फाइबर का, उसके अंदर हमें मायोफिलामेंट या फिर मायोफाइब्रिल देखने को मिलते हैं। और जो ये डार्क बैंड और लाइट बैंड, जो ए बैंड एंड जो लाइंस होती हैं, आइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक बैंड, ठीक है, और ये सब जो एचेस, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।